नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आज की टॉप 25 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। घरेलू एलपीजी सिलेंडर फिर हुआ महंगा। 14 किलो सिलेंडर के दाम बढ़े, 29 रुपए की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में अब 942 का मिलेगा सिलेंडर। टीएमसी विधायक मदन मित्रा की गाड़ी पर हुआ हमला। उत्तर 24 परगना में प्रदर्शनकारियों ने फेंके अंडे, ड्राइवर के साथ मारपीट का आरोप। बंगाल में फर्जी लाभार्थियों पर सरकार का एक्शन। मतदाता सूची से हटे 63 लाख लोगों के राशन कार्ड अब रद्द होंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जारी किया आधिकारिक आदेश। पेट्रोल डीजल फिर हो सकता है महंगा। तेल कंपनियों को अभी भी हो रहा है भारी नुकसान। ओएमसीएस को रोजाना 66 करोड़ तक का हो रहा है नुकसान। दिल्ली की शाहदरा में आग से हड़कंप। नेहरू गली के पास दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। हरिद्वार में चलती बस में लगी आग। सर्वानंद घाट के सामने बड़ा हादसा। चलती बस में उठी आग की लपटें। पाकिस्तान में मस्जिद के पास भीषण आग। नौशेरा के सदर इलाके में मचा हड़कंप। मस्जिद तकवा के पास लगी आग। खाने के तेल के लिए स्टैंडर्ड पैकेज साइज तय। खाने का तेल स्टैंडर्ड पैकेज साइज में ही मिलेगा। पैक पर वॉल्यूम के साथ वजन भी लिखना जरूरी। जयपुर में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार। 23 क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा के बालासोर में ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश नाकाम। ग्राहक बनकर पहुंचे थे 3 संदिग्ध युवक। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नशे पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बोले, नशा देश के लिए खतरा। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। कथा को जीवन का बेहतर मार्ग बताया। उड़ीसा में विजिलेंस का बड़ा एक्शन। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी। बैंक लॉकर से करीब 2 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। दिल्ली में विश्व साइकिल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। मंत्री मनसुख मंडाविया और विक्रांत मैसी शामिल। फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया जोर। लखनऊ में न्यायिक अधिकारियों ने निकाली साइकिल रैली। ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। रायबरेली में सनसनीखेज वारदात। पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। लोहे की ब्लेड से किए कई वार। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार में एक युवक ने डोनाल्ड ट्रंप को दी धमकी। जहानाबाद से आरोपी युवक गिरफ्तार। एटीएस ने आरोपी को हिरासत में लिया। इक्वाडोर के मंटा पोर्ट में लगी भीषण आग। 20 नौकाएं आग की चपेट में आई। बंदरगाह पर तेजी से फैली आग। ग्रेटर नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में बड़ा हादसा। टावर से प्लास्टर गिरने से रेजिडेंट की मौत। बाइक से जा रहे एक व्यक्ति पर गिरा मलबा। दिल्ली के होलंबी खुर्द में दर्दनाक हादसा। सीवर पोल गिरने से मासूम बच्चे की मौत। सरकारी लापरवाही पर परिजनों ने उठाए सवाल। दिल्ली के कड़कर डूमा कोर्ट परिसर में आग लगी। कोर्ट के गेट नंबर 4 के पास बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद। बागेश्वर बाबा का दोस्ती जिहाद पर बयान। हिंदू समाज को सतर्क रहने की अपील की गई। गाजियाबाद की घटना का किया जिक्र। मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन। 2 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा अस्पताल सील। प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी।
भारत में लॉन्च हुआ E85 फ्यूल, 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल का नया मिश्रण, साधारण पेट्रोल से 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता। दिल्ली में E85 कीमत अब 82 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर। गुजरात में ज्ञानेंद्र सिंह मलिक नए डीजीपी नियुक्त किए गए। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गई। 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। टीएमसी के 18 सांसद विद्रोह के समर्थन में लोकसभा अध्यक्ष से संपर्क की कोशिश। अभिषेक बैनर्जी को नहीं मान रहे संसदीय नेता। गुरुग्राम के सेक्टर 23 में डकैती की वारदात। कर्नल के परिवार को बंधक बनाकर डकैती की गई। 4 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों ने उड़ाए लाखों के गहने और नकदी। अमेरिका के टोलेडो में गोलीबारी से हड़कंप। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश तेज की। गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने की आशंका। डोनाल्ड ट्रंप के एआई सलाहकार श्रीराम कृष्णन देंगे इस्तीफा। व्हाइट हाउस में एआई नीति के प्रमुख चेहरे थे। महीने के अंत में पद छोड़ सकते हैं सलाहकार। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। ईरान बोला हमले से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा बढ़ा। ईरानी अधिकारियों ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। अमेरिका के टोलेडो में गोलीबारी से हड़कंप। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश तेज की। गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने की आशंका। तेल और गैस को लेकर ट्रंप का दावा। ट्रंप बोले अमेरिका के पास सबसे अधिक ऊर्जा संसाधन। ट्रंप ने ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। घरेलू संसाधनों को राष्ट्रीय ताकत बताया। डोनाल्ड ट्रंप के एआई सलाहकार श्रीराम कृष्ण देंगे इस्तीफा। व्हाइट हाउस में एआई नीति के प्रमुख चेहरा थे। महीने के अंत में पद छोड़ सकते हैं। ईरान के खार्ग आइलैंड पर सुनाई दी धमाके की आवाज। धमाके के बाद इलाके में बढ़ी चिंता। घटना के कारणों की जांच जारी। ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का लगाया आरोप। ईरान बोला हमले से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा बढ़ा। ईरानी अधिकारियों ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। ईरान का आईएईए पर बड़ा आरोप। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पर अमेरिका का दबाव का दावा। ईरान बोला निष्पक्ष नहीं है परमाणु निगरानी एजेंसी। तेल और गैस को लेकर ट्रंप का दावा। ट्रंप बोले अमेरिका के पास सबसे अधिक ऊर्जा संसाधन। ट्रंप ने ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर दिया जोर। घरेलू संसाधनों को राष्ट्रीय ताकत बताया। सीज फायर के बीच इजरायल का बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में हवाई हमलों से 10 लोगों की मौत। लेबनानी सेना के अधिकारी और जवान भी मारे गए। ईरान के खार्ग आइलैंड पर सुनाई दी धमाके की आवाज। धमाके के बाद इलाके में बढ़ी चिंता। घटना के कारणों की जांच जारी। ईरान ने जारी किया मिसाइल हमले का वीडियो। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। सेंटकॉम का दावा ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट। ईरान का आईएईए पर बड़ा आरोप। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पर अमेरिका के दबाव का दावा। ईरान बोला निष्पक्ष नहीं है परमाणु निगरानी एजेंसी। जंग के बीच ईरानी फुटबॉल टीम को अमेरिकी वीजा। खिलाड़ियों को मिली एंट्री। स्पोर्ट स्टाफ को नहीं मिली एंट्री। ईरान ने अमेरिका पर लगाया भेदभाव का आरोप। सीज फायर के बीच इजरायल का बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में हवाई हमलों से 10 लोगों की मौत। लेबनानी सेना के अधिकारी और जवान भी मारे गए। इजरायल के तेल ठिकानों पर फिर मिसाइल हमला हुआ। हमले को बेहद गंभीर घटना बताया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा खतरे की चेतावनी दी। ईरान ने जारी किया मिसाइल हमले का वीडियो। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। सेंटकॉम का दावा ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट। ट्रंप ने जॉन बोल्टन को बुरा आदमी बताया। पूर्व सलाहकार पर साधा तीखा निशाना। बयान से राजनीतिक चर्चाएं तेज। जंग के बीच ईरानी फुटबॉल टीम को अमेरिकी वीजा मिला। खिलाड़ियों को मिली एंट्री। सपोर्ट स्टाफ को नहीं मिली एंट्री। ईरान ने अमेरिका पर लगाया भेदभाव का आरोप। ट्रंप ने दावा किया अमेरिका ऊर्जा में सबसे आगे। तेल गैस और कोयले में बढ़त बताई गई। घरेलू संसाधनों को ताकत का आधार बताया।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। मथुरा से खबर सामने